गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ज्योग्राफी क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था गेहूं की कृषि। आज कृषि के लेसन से मैं आपको बताना चाहता हूं रोपण कृषि। रोपण कृषि किसे कहते हैं, इसकी विशेषता बताइए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 5 मार्क्स का हर एग्जाम में आता है। तो क्या होता है, रोपण कृषि किसे कहते हैं? रोपण कृषि क्या होती है? रोपण कृषि लंबे चौड़े अक्षेत्र पर एक ही प्रकार की मैं बता रहा रोपण की लंबे चौड़े क्षेत्र पर एक ही प्रकार की कृषि करना रोपण कृषि कहलाता है। क्या फिर सुन लो, एक बार फिर बता रहा हूं। लंबे चौड़े क्षेत्र पर एक ही प्रकार की कृषि करना रोपण कृषि कहलाता है। रोपण कृषि कहलाता है। ये प्रश्न कई बार ऐसे भी आता है कि लंबे चौड़े क्षेत्र पर एक ही प्रकार की कृषि करना कौन सी कृषि कहलाता है? रोपण कृषि। फिर ध्यान दे लो, लंबे चौड़े क्षेत्र पर एक ही प्रकार की कृषि करना कौन सी कृषि कहलाता है? रोपण कृषि। कौन सी कृषि? रोपण कृषि। या रोपण कृषि किसे कहते हैं? लंबे चौड़े क्षेत्र पर, किस पर? लंबे चौड़े क्षेत्र पर एक ही प्रकार की, क्या? एक ही प्रकार की कृषि करना रोपण कृषि कहलाता है। इसके उदाहरण है, एग्जाम्पल है। इसके उदाहरण है जैसे चाय, रबड़, केला। ये रोपण कृषि की मुख्य फसलें हैं जो रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती हैं। मतलब बहुत ही लंबे क्षेत्र पर एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है, अन्य कोई भी फसल नहीं उगाई जाती। फिर बता, लंबे चौड़े क्षेत्र पर एक ही प्रकार की कृषि करना कौन सी कृषि कहलाता है? रोपण कृषि कहलाता है। अब है विशेषताएं। विशेषताएं क्या होता है? इसमें भूमि का आकार होता है ना, बड़ा होता है। इसमें या इसमें लिख लो या लिख लो इस कृषि में, इस कृषि में भूमि का आकार बड़ा होता है। क्या होता है इस कृषि में? क्या होता है, भूमि बहुत बड़ी होती है, भूमि का आकार बड़ा होता है। छोटे छोटे नहीं खेत होते, बड़े बड़े खेत होते हैं, और एक साथ एक ही फसल उगाई जाती है, अन्य फसल नहीं उगाई जाती। इसमें क्या होता है, भूमि का आकार बड़ा होता है। नंबर 2, इसमें इस कृषि में आधुनिक औजारों का
प्रयोग किया जाता है। इसी कृषि में क्या होता है, आधुनिक औजारों का, औजारों मतलब यंत्रों का, जैसे ट्रैक्टर, मशीन, नई नई मशीनों का उपयोग किया जाता है। इस कृषि में श्रमिकों की आवश्यकता इस कृषि में क्या होता है, श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। श्रमिक मतलब मजदूरों की, क्योंकि इसमें भूमि का आकार बड़ा होता है, सारा मतलब बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है, तो उसकी देखभाल के लिए, कटाई के लिए श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। इस कृषि में रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है, इस कृषि में रासायनिक खाद होती है, जैसे यूरिया, डीएपी का अधिक उपयोग किया जाता है ताकि प्रोडक्शन को ज़्यादा किया जा सके। उसके बाद है, इस कृषि में कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग इस कृषि में किसका, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किया जाता ताकि फसल को कीटों से बचाया जा सके। इस कृषि में अच्छे बीजों का प्रयोग किया। इस कृषि में क्या होता है, अच्छे बीजों का उपयोग किया जाता है। इस कृषि में अच्छे बीजों का उपयोग किया जाता है। अब मैं फिर बता रहा हूं आपको, अगर 5 नंबर का आ जाए तो पहले तो क्या लिखनी है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर इसकी विशेषताएं लिखनी है। फिर अगर 1 नंबर का आ जाए तो केवल परिभाषा लिखनी है। क्या, रोपण कृषि किसे कहते हैं, लंबे चौड़े क्षेत्र पर, कौन से क्षेत्र पर, लंबे चौड़े क्षेत्र पर एक ही प्रकार की मतलब एक जैसी फसल उगाना क्या कहलाता है, रोपण कृषि। या लंबे चौड़े क्षेत्र पर एक ही प्रकार की फसल उगाना कौन सी कृषि कहलाता है, रोपण कृषि। उसकी विशेषताएं मैं फिर बता, इसकी फसलें, मुख्य फसलें कौन कौन सी, उदाहरण चाय, रबड़, केला, कॉफी भी लिख सकते हैं, कौन सी, कॉफी। अब इसकी विशेषताएं, इसमें क्या होता है, भूमि का जो आकार होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। इसमें आधुनिक औजारों का मतलब यंत्रों का, जैसे ट्रैक्टर, मशीन, नई नई मशीनों का उपयोग किया जाता है। इस कृषि में क्या होता है, श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब क्या होता है, इसमें भूमि का आकार बड़ा होता है तो सारा काम क्या परिवार के सदस्य नहीं कर सकते, तो इसलिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, श्रमिकों की। उसके बाद इसमें रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है। मैंने बता दिया, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, रासायनिक खादों का, जैसे यूरिया, डीएपी का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, कीटनाशक दवाइयों का भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर फसल उगाई जाती है, उसको सुरक्षित रखने के लिए, कीटों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, अच्छे बीजों का उपयोग
किया जाता है। क्या होता है इसमें? अच्छे बीजों का उपयोग किया जाता है ताकि अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके और अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। धन्यवाद। हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है।